स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का वीडियो नंबर 10 है ना। आज हम लोग क्लास 10 है सैलरी का। तो सैलरी के क्लास 10 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी स्टार्टेड था ना, हम लोग लीव इनकैशमेंट पढ़ते थे, याद है? हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? अच्छा, स्टार्ट भी किए थे, एग्जाम्पल से आपको सम्स भी करवाए थे लीव इनकैशमेंट। तो आज हम लोग जो सम्स पिकअप किए हैं वो CU BCom ऑनर्स 2022 में ये आया हुआ है, ठीक है ना, लीव इनकैशमेंट का। तो हम क्वेश्चन आपको बोल दे रहे, समझ पाइए, ठीक है ना। एकदम इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं और इसको भी हम आपको फिर से समझाएंगे। सबके पास क्वेश्चन है? ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से देखिए। यहाँ पे बोला है मिस्टर श्री विकास जो है वो रिटायर हुए हैं 31 अक्टूबर 2023। पहला पॉइंट, जो श्री विकास हैं वो कब रिटायर हुए हैं? 31 अक्टूबर 2023, ठीक है, 31 अक्टूबर में रिटायर हुए हैं। उसके बाद फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर सर्विंग 32 ईयर्स एंड 10 मंथ, ठीक है। कितने साल मिस्टर विकास कंपनी में काम किए बाबू? 32 साल 10 महीना काम किए। अच्छा, यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना होगा। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को, जो ग्रेजुएटी के केस में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होता था तो हम लोग राउंड ऑफ करके हम लोग उसको 1 साल मान लेते थे। इस केस में नहीं करना, मतलब लीव इनकैशमेंट के केस में नहीं करना। यहाँ पे बोला 32 साल 10 महीना बंदा काम किया तो हम लोग 32 साल ही लेंगे, ऐसा नहीं आप 32 को 33 कर दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? तो दो इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिया, अभी तक हम लोग पढ़े कि मिस्टर विकास जो है वो कंपनी से रिटायर हुए। कब रिटायर हुए? डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी डेट से पीछे 10 महीना का हम लोग को एवरेज सैलरी निकालना होगा। तो डेट दिया हुआ 31 अक्टूबर 2023। ऑन द अदर हैंड 32 साल 10 महीना, 10 महीना हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अगर कोई डेज होता तो वो कंसीडर करते, सर अगर पार्ट ऑफ द मंथ आप नहीं ले रहे तो डेज कहां से लेंगे? तो 32 साल हम वहां पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए 32 ईयर्स, यहाँ पे 32 ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब मिस्टर विकास कितने साल सर्विस में थे? 32 ईयर्स सर्विस में थे। आगे क्या लिखा हुआ हम लोग समझते हैं। उनको लीव इनकैशमेंट मिला है 7,50,000। व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लो एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। जो एम्प्लॉयर है ना वो अपने एम्प्लॉय को हर साल कुछ छुट्टी देता है। मान लो साल में 2 महीना छुट्टी देता है, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय के ऊपर है, वो छुट्टी अवेल भी कर सकता है और एल्स वो छुट्टी एक्यूमुलेट होगा और उसके अकाउंट में शो करेगा। जब वो रिटायर होगा ना तो उसका पैसा भी मिल जाएगा। जैसे हम अपने ऊपर एग्जांपल देते हैं, मेरा एम्प्लॉयर हमको साल में 2 महीना का छुट्टी देता है। हम क्या कर सकते हैं? वो 2 महीना का छुट्टी पूरे साल भर में अवेल कर सकते हैं, वो बेनिफिट ले सकते हैं और एल्स हम छुट्टी का पैसा ले सकते हैं। या छुट्टी ले लो या छुट्टी का पैसा ले लो। छुट्टी का पैसा कब लेंगे हम लोग? जब कंपनी में नहीं रहेंगे, रिटायर होंगे। जब अरे आज ना कल तो हम रिटायर होंगे ना, जब रिटायर होंगे तो हम अपना छुट्टी का पैसा ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, कितना मिला बाबू? 7,50,000। ये फॉर्मेट है, घबराना नहीं, अभी हम समझाएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करें। 7,50,000 बोला। उसका बेसिक सैलरी है ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। देखो बहुत पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको 2 सैलरी बोलेगा, एक 1 अप्रैल का भी बोल सकता है ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। जब भी आपको बोलेगा बेसिक सैलरी कब का, यहां तो हमको ना एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ करना है। आपको अक्टूबर का सैलरी दिया हुआ है या 1 अप्रैल का सैलरी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ऑलवेज साफ तौर से बताएगा ये जो बेसिक सैलरी है ये किस दिन का है, साल के शुरू का। आपको पता है ना टैक्स का साल का स्टार्टिंग डे कौन सा होता है? 1 अप्रैल होता है। इन लोग कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करता है। कैलेंडर ईयर वो साल होता है जो जनवरी टू दिसंबर होता है। टैक्स ऑलवेज फॉलो करेगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो साल होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर मार्च में। तो अभी जब भी हम लोग लीव इनकैशमेंट में सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ करेंगे तो हम लोग पिछले 10 महीना का सैलरी निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो यहां बेसिक सैलरी 2 दिया हुआ है ना, 1 अप्रैल का भी दे सकता है और लास्ट दिन का दे सकता है। तो हम लोग को कौन सा दिन का सैलरी दिया हुआ? जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन का या 1 अप्रैल का? जिस दिन रिटायर हुआ। तो हम लोग लिख दिए 30,750। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आया सबको? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ उसको इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है सैलरी उसका बढ़ गया, इंक्रीमेंट मिला। डेट लिखा हुआ है, कब मिला इंक्रीमेंट? 1 में। 1 में कहां पे हम लोग का डायग्राम में? यहां पे देखो 1 में। अच्छा, जब भी आपका रिटायर होगा, जिस दिन रिटायर होगा उसी दिन से पीछे कितना महीना चले जाएंगे?
10 महीना चले जाएंगे। 31 अक्टूबर में रिटायर हुआ, 31 अक्टूबर से कितना महीना जाएंगे पीछे, तो 31 अक्टूबर से पीछे 10 महीना कौन सा महीना आ जाएगा, जनवरी। जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। अब बोला उसको इंक्रीमेंट हुआ 1 मई में, इसका मतलब मई से पहले उसका सैलरी कम था। अगर मई में उसको इंक्रीमेंट हुआ, मतलब उसको सैलरी इंक्रीमेंट का मतलब उसको बढ़ के मिल रहा सैलरी, इसका मतलब मई में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो मई से सैलरी उसका कम होगा। तो कितना कम होगा सर, जितना इंक्रीमेंट मिला उतना ही तो कम होगा मई से। आफ्टर मई से जितना भी ज्यादा होगा उसको 1500 बढ़ के मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 1500 बोल दिया है। तो 1500, अब देखो हम क्या किए ना, आपको मई से पहले कितना सैलरी था निकालना होगा। मई से पहले था आपका 30,750, अब 1500 बढ़ के मिला, इसका मतलब 1500 पहले कम होगा मई से। देखो मई से हम 1500 कम कर दिए तो 29,250, यहां तक समझ में आया। आगे क्या बोला है सर, आगे कोई बड़ा बात नहीं बोला है, डीए बोला है, लेकिन नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ लीव इनकैशमेंट, जब भी लीव इनकैशमेंट हम लोग निकालेंगे, यहां पे सैलरी का मतलब क्या होता है, वही मतलब होता है जो एचआरए में होता है। याद कर लो, एचआरए में हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन। सर 2 तरह का कमीशन होता है, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स कमीशन तो हम लोग लेते नहीं है, वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का मतलब कमीशन ऑन कोई भी टर्नओवर दे देगा, परसेंटेज बोल देगा 10%, और ये आपका टर्नओवर है, मतलब आपका टर्नओवर मान लो 1 लाख है, कुछ परसेंटेज दे दिया, उस पर निकालेंगे तो उसको बोला था वेरिएबल कमीशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां पे साफ तौर से डीए में लिख दिया नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो हम बेसिक के साथ डीए भी जोड़ते हैं, याद आया। यहां पे नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ साफ तौर से लिख दिया तो हम लोग, अच्छा कुछ नहीं बोलता तो मानते जो डीए है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यहां तो लिख दिया। देखो वहां पे क्वेश्चन में देखो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डीए नहीं लेंगे। तो आपको बस निकालना होगा, और जो उसको एम्प्लॉयर है ना, उसको कितना दिन का छुट्टी दे रहा है बाबू, 25 दिन का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कौन से ईयर में आया है, ये सीयू बीकॉम ऑनर्स 2022 में आया है, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2022। सर हम जनरल के स्टूडेंट हैं, हम इसको स्किप कर दे, वीडियो हम नहीं करें। हम बोला मेरा लाल ऐसा ये आ सकता है, टैक्सेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। जनरल में कुछ कम प्रोविजन देगा, ऑनर्स में थोड़ा ज्यादा। ये जनरल में तुमको 10 नंबर में आ जाएगा, ऑनर्स में 5 नंबर। अरे कॉन्सेप्ट तरीका तो वही है। अच्छा, आज से पहले जितना भी रूल्स था ना, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 3 लाख होता था। मान लो आपके कॉलेज में कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, वहां 3 लाख लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम लोग के यहाँ बुक में भी 3 ही लाख लिखा हुआ है, लेकिन अब रूल्स कितना हो चुका है, 25 लाख हो चुका है। तो कोई भी आपको एग्जाम हॉल में बोलेगा आप 25 लाख लिखे हो, गलत लिखे हो, तो आपको काट के 25 लाख को काट के 3 लाख लिख दोगे। बोल देना मेरे भाई बहन, ये पहले ऐसा होता था। पहले कितना लिमिट था, अभी लिमिट सरकार ने कितना बढ़ा दिया, तो अब 3 लाख लिखेंगे सही होगा। तो अब ये अमेंडमेंट है, ये कहां लिखेंगे, यहां पे कितना लिखना होगा, यहां पे किसी जमाना में साल भर पहले यहाँ पे कितना हुआ करता था, हम ही पिछले साल कितना पढ़ाते थे, अभी कितना पढ़ा रहे हैं, 25 लाख। ये हम अपना दिल से लिख दिए 25 लाख। रूल्स है, चेंजेस हुआ तो हमको चेंजेस को अडॉप्ट करना होगा। समझ में आया। कोई भी बच्चा बोलेगा 3 लाख, मत सुनना, गलत हो जाएगा। 3 लाख वो अपडेटेड नहीं है, पिछला जमाना का बोल रहा। अभी कितना है, 25 लाख। क्लियर है। तो अभी हम लोग को सर इसको लीव इनकैशमेंट निकालेंगे कैसे, सबसे पहले लिख देंगे लीव इनकैशमेंट, फॉर्मेट वही होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, याद रहेगा ना। अमाउंट के लिए अमाउंट कॉलम में लिखना और अमाउंट का 2 कॉलम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, हम उम्मीद करते हैं आप लोग 4th सेमेस्टर में हो, फॉर्मेट तो ड्रॉ कर पाओगे ना। पर्टिकुलर्स और कितना कॉलम रहेगा, 2 कॉलम रहेगा, अमाउंट का 2 कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी लीव इनकैशमेंट रहेगा ना उसको लिखेंगे। कितना लिखेंगे लीव इनकैशमेंट, 7,50,000 अपना मन से लिख देंगे। नहीं सर, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा हम लोग लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में लीव इनकैशमेंट दिया कितना है, तो हम लोग 7,50,000 लिख दिए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे लिखेंगे ना, ए में भी वही लिखेंगे लीव इनकैशमेंट। समझ में आया। और यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसको बाहर करेंगे और इस अमाउंट से लेस कर देंगे, उसको बोला जाएगा टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। यहां तक क्लियर है, ये लिख देंगे, ठीक है। लीव इनकैशमेंट हम कॉपी करें ऊपर से। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट, नाउ यू पीपल नो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट प्लीज, कितना है
25 लाख है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख दिए, और यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इनटू 10। तो सबसे पहले हम लोग को 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालना होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और एल्स अब 10 महीने का सैलरी लिख दीजिए, आंसर वही आएगा। अब ये डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इनटू यूआर। यूआर का मतलब होता है, यूआर नहीं लिखो, यूएल लिखना होगा, अनअवेल्ड लीव। क्या लिखना होगा, अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव अभी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, यूएल का मतलब अनअवेल्ड लीव। चलो पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वर्किंग समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। वर्किंग क्या है, बंदा कितना साल काम किया, 32 ईयर्स ऑफ सर्विस था। सर ये लिखना जरूरी है बाबू, हम समझाएं हैं, ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन तो आएगा, लिख दोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज समझना होगा, एक साल में कंपनी मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितने डेज का छुट्टी अलॉट कर रहा है, 25 दिन का। तो इसके मतलब उसके पूरे जिंदगी में, उसके पूरे लाइफ में जितना दिन वो काम किया, एम्प्लॉयमेंट में था, उसको कितना छुट्टी मिला होगा। हम लोग एक्स मान लीजिए, एक साल बराबर है 25 का, तो 32 साल कितने के बराबर होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, आया कितना, 800 दिन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ये हुआ टोटल लीव अलाउड, उसको 32 साल में कितना दिन का छुट्टी दिया गया बाबू, 800 दिन का। क्लियर है। अवेल, उसमें से छुट्टी कितना ले लिया, 500। 800 मिला, 500 ले लिया, कितना बचा, 300 बचा। बाबू 300 महीना नहीं है, 300 डेज है। हमको याद कर लीजिए, जब भी डेज रहेगा उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड करना होगा। हम 30 से डिवाइड किए, कितना आया, 10 महीना आया, हम यहाँ 10 लिख दिए। अब सर ये क्या है, जनवरी टू आप अक्टूबर लिखें, अभी तो हम बताए ना, बंदा रिटायर हुआ 31 अक्टूबर में, जब भी रिटायर हुआ उसी दिन से पीछे 10 महीना आएंगे। तो 31 अक्टूबर में रिटायर हुआ, 31 अक्टूबर से पीछे 10 महीना कितना होगा, 30 जनवरी होगा, तो हम लोग जनवरी आ गए। तो यहाँ पे 2 बार सैलरी चेंज हुआ है, तो 29,250 इंटू 4, क्योंकि 4 महीना सैलरी था, 4 महीना चल के 1500 उसका फर्स्ट में से इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट के बाद 30,750 हो गया, तो 30,750 इंटू 6 आया तुम्हारा 1,84,500 ना, और दूसरा आया 1,17,000। जोड़ लिए, इसका एवरेज निकाले, 10 से डिवाइड कर दिए, 30150। देखो हम लोग लिख दिए 30150, 10 से मल्टीप्लाई किए, आया 301,500। उसके बाद एवरेज सैलरी इनटू लास्ट 10 मंथ से आप कर देंगे। दो तरीका इसको बताएं, या आप 10 महीने का सैलरी यहाँ पे लिख सकते हो, या एवरेज करो फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अब कुछ बच्चा का दिक्कत होगा, सर दोनों में सेम है, हम ये वाला अमाउंट लिखे या ये, अरे भाई अब ये अमाउंट लिखो या ये अमाउंट लिखो, दोनों तो सेम होगा ना। तीनों में, चारों में सबसे छोटा कौन सा अमाउंट है, तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए सर हम 301500 कौन सा वाला लिखे, ऊपर वाला या नीचे वाला। अच्छा हम ये बोल ले, तुम कोई भी लिखोगे एग्जामिनर को क्या पता चलेगा, तुम अगर नीचे वाला मान के चलोगे तब भी तो वही है ना। ऐसा सवाल अगर कोई कर रहा है तो इसका जवाब हम क्या दें। सर 301500 कौन सा वाला लिखेंगे, ऊपर वाला 301500 या नीचे वाला 301500? ये बेसलेस सवाल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ भी लिखो ना, दोनों में तो सेम है। अब अगर हम तुमको बोलेंगे चारों में सबसे छोटा कौन सा है, सर दोनों तो एक अमाउंट है, मतलब छोटा तो वही है ना। 301500 छोटा है, बाहर कर देंगे, इस अमाउंट से इस अमाउंट माइनस कर देंगे, इसको क्या बोला जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आया। जब भी आप सैलरी बनाइएगा तो आपको सिर्फ टैक्सेबल लिखना होगा फॉर्मेट में। कहाँ लिखना होगा, टैक्सेबल। जैसे हम लोग एचआरए निकालते थे टैक्सेबल लिखते थे, बाकी वर्किंग में करते थे, उसी तरीके से हम लोग को इसको वर्किंग में करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको हम जो बताएं उसको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, 2-3 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप, ठीक है ना, मैसेज करिए, हम उसको जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।